चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग सॉरी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनका क्या हाल है आपके बिना। ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ मैच होती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। ओके, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं या आपकी कैसी भी सिचुएशन है, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। साथ ही मेन इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे या ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचेगा, ये रीडिंग तब आपसे रेजोनेट कर सकती है। फिर चाहे ये वीडियो आपके पास 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद, 5-10 साल बाद भी पहुंचता है तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि ये टाइमलेस है। तो जब आप तक पहुंचेगी तभी आपके लिए मैसेज होगा ये। ओके, तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ और रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ और वो स्पेशली आप लोगों के लिए होते हैं चैनल, तो मैं नहीं चाहती कि आप वो मिस कर पाएँ। ओके, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शफलिंग स्टार्ट करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनका क्या हाल है आपके बिना। ओके, उनका क्या हाल है आपके बिना। लेट्स चेक हियर। ओके, एक कार्ड पॉप आउट हुआ है जो कि है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड और हुआ है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आइए व्यूअर्स और शफल करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स, एंजल्स प्लीज गाइड मी, गाइड मी। उनका हाल क्या है आपके बिना। ओके, दोनों कार्ड्स, एक्चुअली 3 कार्ड्स हैं लेकिन अनफोल्ड एक भी नहीं हुआ है, सो वी आर नॉट गोना पिक देम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अनफोल्ड हुआ है, सो आई एम गोइंग टू पिक इट अप। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स। अब तक आप जो तीनों कार्ड्स देख रहे हैं, एक एम्प्रेस है, एक 2 ऑफ कप्स है, एक क्वीन ऑफ कप्स है, आई थिंक इट्स अमेजिंग। चलिए पहले एम्प्रेस को क्लैरिफाई करते हैं कि एम्प्रेस यहाँ क्यों है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी व्हाई द एम्प्रेस कार्ड इज हियर। ओके, ये अनफोल्ड हुआ है 9 ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, ये अनफोल्ड हुआ है क्वीन ऑफ कप्स। सारे ही कार्ड्स अच्छे हैं व्यूअर्स, अब एक ही कार्ड रह गया है लेना, लेकिन सारे ही कार्ड्स इतने अमेजिंग आए हैं, इतने ब्यूटीफुल आए हैं। ओ माय गॉड, ये कार्ड अनफोल्ड तो नहीं हुए हैं। लेट्स चेक फॉर मोर। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट्स, यूनिवर्स प्लीज। ओके ओके, व्हाट इज दिस? जस्टिस, 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 जस्टिस। सारे ही कार्ड्स इतने इंटरेस्टिंग हैं। एनर्जी ऑफ डेक है, डेथ का कार्ड है एनर्जी ऑफ डेक। लेट मी शो यू। डेथ का कार्ड देखकर बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेथ का कार्ड का अलग मीनिंग होता है, डेथ के कार्ड का लिटरल मतलब नहीं होता है कि डेथ। ओके, तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका क्या हाल है आपके बिना। पहली बात तो व्यूअर्स मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको इस सिचुएशन में
जस्टिस की ज़रूरत है। आप इस सिचुएशन में जस्टिस डिज़र्व करते हो और वही आपके साथ अब तक नहीं हुआ है। बट मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्दी आपको जस्टिस मिलने वाला है इस सिचुएशन में। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके पर्सन है उनका तो हाल ऐसा है व्यूअर्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत दुखी हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि वो आपके साथ प्यार में खोए हुए हैं। दे आर मैडली इन लव विद यू। यस, वो आपसे बहुत आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एक सॉन्ग भी चैनल्ड हो रहा है, तेरा होने लगा हूँ। वो सॉन्ग अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी का है। उसमें लिरिक्स है, वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। पहले भी धड़कर ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले ना होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं हाँ मुझे भी प्यार हुआ, समथिंग लाइक दैट। आप ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, ये चैनल सॉन्ग है आपके पर्सन की तरफ से, बिकॉज दे आर मैडली इन लव विद यू। वो आपके बिना किस हाल में है, वो आपके बिना आपके ही ख्याल में है व्यूअर्स। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। इनफैक्ट जो मैंने कहा आपको कि यहाँ जस्टिस आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फीलिंग्स उन्होंने कन्फेस नहीं की थी, या ऐसा हो सकता है कोई ऐसी बात थी जो इन्होंने पहले झूठ बोली हो लेकिन आपसे सच नहीं बताई थी, जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि या तो इन्होंने कुछ बातें छुपा ली थी, अब इनकी खुद की फीलिंग्स भी हो सकती हैं, इनकी खुद की भावनाएं हो सकती हैं जो इन्होंने आपसे शेयर नहीं की हैं, आपसे छुपा ली हैं, या अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और ऐसी बातें हो सकती हैं इनकी लाइफ में जो आपको पता होनी चाहिए थी, आप डिजर्व करते हो जानना, लेकिन इन्होंने बताया नहीं था। तो बहुत ही जल्द ये आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। इनसे कुछ गलतियां हुई हैं, इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, ये कुछ मिस्टेक्स की हैं, तो उस बात का क्लैरिफिकेशन आ रहा है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है अपॉलॉजी भी आएगी, यानी माफ़ी मांगने आ सकते हैं। और बहुत मेजर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मुझे लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने आएंगे जो उन्होंने अब तक हाइड करके रखी थी। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ सिनेरियोज हैं जो मैंने आपको बताए। यहाँ पर व्यूअर्स, यहाँ पर अभी आपके बिना उनका ये जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ये चल रहा है कि वो आपके प्यार में ही खोए हुए हैं। एंड सेकेंडली वो आपको एज अ वाइफ देख रहे हैं, एज अ मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, एज अ हस्बैंड देख रहे हैं। क्योंकि अब वो आपको याद कर रहे हैं तो वो दुखी नहीं है। वो आई थिंक ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो दुखी हो के आपको याद कर रहे होते तो आप मैनिफेस्ट नहीं हो रहे होते इनकी लाइफ में, लेकिन ये बहुत ही खुश होके आपको याद कर रहे हैं और बहुत ही रोमांटिक होके आपको याद कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में। तो आपके बिना व्यूअर्स वो ये सोच रहे हैं कि जैसे आपसे उनकी शादी होनी चाहिए, दे वॉन्ट टू मैरी यू। क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि वो आपको ऐसा पर्सन समझते हैं जिसके साथ शादी होनी चाहिए। वो आपको ऐसा पर्सन समझते हैं जो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, जो बहुत ही पारिवारिक है, जिसे परिवार की खुशियों का ख्याल रखना आता है, जिससे सबको एक साथ जोड़ कर रखना आता है, जो टूटने पे और बंटवारा होने पे, अलग होने पे विश्वास नहीं रखता। बहुत ही फैमिली टाइप ऑफ अ पर्सन है और बहुत ही प्यार देने वाले हैं, यानी कि बहुत ही केयरिंग है। जिस भी परिवार में है, जिस भी कनेक्शन में है, आप बहुत केयरिंग होंगे व्यूअर्स, आप बहुत लविंग होंगे। और मैं कहूँ कि आप नर्चरिंग बहुत होंगे, यानी कि आप में ममता बहुत है। अब आप अगर आप सोचेंगे कि मैं मेल हूँ, मुझ में कैसे ममता बहुत है, आप में काइंडनेस बहुत है। आप उदार बहुत हैं और आप केयर बहुत करते हैं। आपको फिक्र है परिवार की, आपको फिक्र है अपने प्रियजनों की। तो आपकी ये जो क्वालिटीज़ हैं इसकी वजह से आपके जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं इनकी विश है कि ये आपसे शादी करें। क्योंकि आपके इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा इंसान मिलना आज के टाइम में या इनके आसपास मिलना बहुत ही टफ है। तो वो आपको बहुत ही नर्चरिंग समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप आएंगे तो खुशियाँ आएंगी, प्यार मोहब्बत होगा, खुशियाँ होंगी। क्योंकि आपका नेचर ही लविंग है, आपका नेचर ही नर्चरिंग है। तो ऑब्वियसली आप हर रिलेशनशिप को नर्चर करोगे, आप हर लाइफ को नर्चर करोगे। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो।
सेकंड, मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आपके बारे में व्यूअर्स कि आप एक ऐसे इंसान हो जो मतलब रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप स्विच नहीं कर सकता। जैसे कि आज इनके साथ, फिर इनके साथ दाल नहीं गली तो फिर नेक्स्ट डे किसी और को अप्रोच करना, और अगर फिर वहाँ नहीं चल रहा है तो लाइक कहीं और करना। ऐसा नहीं है कि कहीं और अप्रोच करने वाले लोग बुरे होते हैं, उनका कोई गलत काम है, लेकिन आपकी क्वालिटी वो ऐसी सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी एक का बनकर रहना चाहते हो। आप थोड़ी लॉयल ज़्यादा हो, ऑनेस्टी आप में भरी हुई है। तो इस वजह से वो ऐसा दिखते हैं कि ये इंसान ऐसा नहीं है कि फ्रॉक की तरह रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप स्विच करता है, ऐसा नहीं है। तो उन्हें ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है। सेकेंडली व्यूअर्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपसे शादी करने का ख्याल इसीलिए उनके मन में चल रहा है, आपके बिना वो आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। इनके दिमाग में काफ़ी समय से होगा कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आई यहाँ पर बताती हूँ वो भी मैं, लेकिन अब इनके दिमाग में और पहले भी दिमाग में इनके शायद यही था और आज भी यही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, वो आप में एक परफेक्ट पर्सन समझते हैं मैरिज के लिए, और वो चाहते हैं कि आपसे शादी हो, और आपसे शादी करना उनकी विश फुलफिलमेंट है, यानी उनका डिज़ायर है, उनकी इच्छा है कि आपका उनसे विवाह हो, वो चाहते हैं। और वो इस चीज़ को बहुत ही अपनी जीत मानते हैं। जैसे कि जैसे किसी सेलिब्रिटी से आपकी शादी हो जाए व्यूअर्स, तो आप क्या करेंगे? आप ज़रूर इस बात को 10 लोगों को बताना चाहेंगे कि मैं उनका हस्बैंड हूँ या मैं उनकी वाइफ हूँ, या कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी या कोई बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी से आपकी शादी हो, तो ऑब्वियसली आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ मुझे आपके पर्सन का लग रहा है कि ये आपको इतना अच्छा समझते हैं, आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल समझते हैं कि आपसे शादी करना इनके लिए बड़ी बात है, इनके लिए एक जीत की तरह है, इनके लिए एक विक्ट्री की तरह है। और आपका इनके लाइफ में आ जाना, या आप अगर इन्हें मिल गए, तो इनके लिए वो एक्सपीरियंस ऐसा होगा जैसे इन्होंने कोई बैटल जीता है, या इनको कोई विक्ट्री मिली है, या इनको कोई ट्रॉफी मिली है। तो ये इनके लिए विश फुलफिलमेंट है, इनके लिए डिज़ायर है। आप व्यूअर्स, ओके, आपसे शादी करना एक डिज़ायर है। यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है व्यूअर्स, तो ये अपने आप में ही इतना खूबसूरती को दर्शाता है इस रिलेशनशिप की, कि यहाँ पर जो आप दोनों का प्यार है वो म्यूचुअल है। जितना आप उनसे करते हैं उतना ही वो आपसे करते हैं। म्यूचुअल लव है यहाँ, यहाँ एक तरफा प्यार नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि एक तरफा है, तो क्योंकि उन्होंने कन्फेस नहीं किया है इसीलिए लग रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला यहाँ कन्फेशन की प्रॉब्लम है। इसी वजह से आपको लग सकता है कि सिर्फ आप ही करते हैं, ये नहीं करते, पर ऐसा है नहीं व्यूअर्स, ये भी आपको प्यार करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने कन्फेस नहीं किया है, क्लैरिफाई नहीं किया है। ओके, यहाँ पर आप दोनों का प्यार म्यूचुअल है, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और आपके बिना वो जिस भी हाल में हैं वो आपके साथ प्यार बहुत कर रहे हैं, आपको ही याद कर रहे हैं, आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, लेकिन सैड नहीं है। दे आर नॉट सैड, दे आर रोमांटिकली हैप्पी। ओके, दिस इज़ वेरी स्वीट। ये जो 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ये क्लैरिफाई भी क्वीन ऑफ कप्स से हुआ है, तो बताता है कि ये कोई आई गई बात नहीं है। अगर ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी होती, ये जो क्वीन ऑफ कप्स की है यहाँ पर, तो मैं कहती कि अभी भी वो सीरियस नहीं है, दे आर स्टिल इमेच्योर। अभी भी उनका रिलेशन, उनकी जो फीलिंग्स हैं बहुत ही इनिशियल स्टेज पर हैं, स्टार्टिंग में हैं, बहुत ही लाइट है, हम कुछ पक्का कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है ये बताता है कि उनका जो इंटेंशन है, उनके जो इमोशन एंड फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो मैं कह रही हूँ कि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके प्यार में खोए हुए हैं, तो ये सब जेन्युइन है। उनके जो इंटेंशंस है ये जेन्युइन है, आपसे शादी करने के इंटेंशंस, आपको प्यार करते हैं, ये सब सीरियस है, जेन्युइन है, रियल है और ट्रू है। जितने सारे वर्ड्स बोल के मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने की है, कि उनके लिए ये कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रायर है इनके लिए, यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना चाहेंगे इसको ये, क्योंकि ये आपको वो ऑफ़र करना चाहते हैं जो बहुत ही टाइम पास ऑफ़र नहीं है, ये एक सच्चा प्यार है। ओके, ये सीरियस है इस कनेक्शन को लेके, और दे आर इन लव विद यू, आप सच में प्यार में हैं आपसे। ओके, तो यहाँ ऐसा लग रहा है, और ये बहुत ही मेच्योर कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि आज मैं इमेच्योर हूँ और मुझे मेरा खिलौना नहीं मिला तो आज मैं रो रहा हूँ, और कल मेरे पास मेरा खिलौना नया आ जाएगा तो मैं पुराने से शायद खेलूँ भी ना। तो ऐसा इमेच्योरिटी नहीं है यहाँ पर, खेल खिलौने की तरह रिश्तों को नहीं लिया जा रहा है। दे आर वेरी सीरियस एंड मेच्योर, ठीक है। और वो आपके बिना भी आपके बारे में यही सब सोच रहे हैं।
व्यूवर्स यहाँ पर एनर्जी ऑफ डेथ जो है, जो हमने देखा कि डेथ का कार्ड है यहाँ पर। देखिए व्यूअर्स, डेथ का कार्ड ना चेंजेस बताता है, ट्रांसफॉर्मेशंस बताता है, ठीक है। एक साइकिल खत्म हो गई और दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है, ये चीज़ें दिखाता है डेथ का। क्योंकि मतलब ही ये होता है, कई लोग सोचते हैं डेथ का मतलब ये है कि खत्म, डेथ का मतलब खत्म नहीं है, डेथ का मतलब है न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, पुरानी एंड हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच में, दोनों के बीच में कोई ऐसी साइकिल चल रही थी जहाँ पर वो तो कन्फेस कर नहीं रहे थे, आप इसको एक तरफा प्यार समझ रहे थे, और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। यहाँ जो इशू बना है ना आप लोगों के बीच, वो कम्युनिकेशन गैप है। आप दोनों के बीच हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस नहीं हुए हैं, ओके, फ्री कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, विदाउट एनी हेजिटेशन यहाँ पर बातें नहीं हुई हैं। तो बातों की कमी के कारण यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, और जिसकी वजह से ये साइकिल जो चल रही थी अब तक, वो बहुत ही ज़्यादा मैसी थी। यानी कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ उलझ कर रह गया था। लेकिन यहाँ पर अब वो साइकिल एंड हो रही है। क्यों? क्योंकि सेपरेशन है। लोग सोचते हैं कि सेपरेशन बहुत ही बुरी चीज़ है। नो, सेपरेशन के फायदे ये हैं कि पहली बात, वो आप दोनों को कंप्लीट करना सिखाते हैं, मतलब कंप्लीट होना सिखाते हैं एक दूसरे के बिना, कि आप किसी के भी बिना इस दुनिया में पूरे हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा शख्स है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना आप अधूरे हो। आप सच में पूरे हो, और आप इसको तभी महसूस करोगे जब आप उससे थोड़ा दूर होते हो। सेकेंडली, सेपरेशन आपको बताता है कि आपको खुद पर वर्क करना चाहिए, रेदर देन चेजिंग पीपल। आप किसी के पीछे भागो, इससे बेहतर ये है आप अपने ऊपर वर्क करो और लोग आपके पीछे भागे। ज़रूरी नहीं है लोग भागे या ना भागे, पर ज़रूरी क्या है, अच्छा क्या हो जाएगा कि आप अपने ऊपर वर्क कर लोगे। सेपरेशन से व्यूअर्स ऐसा भी होता है कि आपको क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप पता चलता है। अगर सेपरेशन हुआ और आप 7-10 दिन में उस इंसान से मूव ऑन कर गए, या वो इंसान आपसे 7-10 दिन में मूव ऑन कर गया, दिस शोज़ कि ये जो कनेक्शन था वो कितना वीक था। हम तो 10-15 दिन में ही एक दूसरे को भूल गए। अच्छा हुआ ये बात हमें रियलाइज़ हो गई कि कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन समवेयर अगर आप भूल ही नहीं पाते हैं उस पर्सन को, और वो पर्सन भी आपको नहीं भूल पा रहा है, तो ये आपको प्रूफ देता है, आपको दिखाता है कि ये रिलेशनशिप कितना ट्रू है, कितना रियल है। ओके, तो यहाँ पर बहुत फ़ायदे होते हैं सेपरेशन के। सेपरेशन में कुछ चीज़ें उभर कर आती हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो साइकिल एंड हो रही है, नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो ये नई साइकिल व्यूअर्स जब ही स्टार्ट होगी, एक न्यू बिगिनिंग तभी होगी यहाँ पर, जब ये आपको आके क्लैरिफाई करेंगे। अब इन्होंने आपसे जो भी झूठ बोले थे, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये वो झूठ को आकर क्लैरिफाई करेंगे। ओके, इनका अगर पहले से कोई रिश्ता था, कोई एक्स रिश्ता था, या कोई वाइफ थी, या जिनके साथ इनकी अनसक्सेसफुल मैरिज है, या कोई और बात थी जो इन्होंने आपसे छुपा ली थी, तो वो आपको आके क्लैरिफाई करेंगे। ओके, बिकॉज फीलिंग्स हैं तो अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोलना पड़ेगा, ऐसे दूर रहकर नहीं रहा जाएगा, तो वो आपको क्लैरिफाई करेंगे। सेकेंड, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अपनी फीलिंग्स उन्होंने जो छुपा के रखी, हाइड करके रखी, और एटीट्यूड शो करते रहे, नॉन इंटरेस्टेड बिहेवियर शो करते रहे, तो अब यहाँ पर आके क्लैरिफाई करेंगे या कन्फेस कर देंगे, सच बताएंगे कि सच सच फीलिंग्स मेरी क्या है। सच बताने की बहुत एनर्जी है, और यहाँ ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आप लोगों की भी एनर्जी यहाँ पर सच सुनने की है। आप भी इस मूड में नहीं हैं, आप भी इस सिचुएशन में नहीं हैं कि आप थोड़ा भी झूठ और एंटरटेन करें। आपको ये है कि आपको लड़ना है लड़िए, बहस करनी है बहस करिए, अगर मुझसे बात करने आते हैं तो प्लीज़ सच बोलिए। क्योंकि मेरे पास ना इतना समय है, ना मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं आपकी झूठी कहानियों को एंटरटेन करूं। तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। अगर आप कुछ कहने आए हैं तो बेहतर होगा कि आप सच ही कहें। तो यहाँ पर आपकी भी एनर्जी सच सुनने की है, और जिसको वो जानते हैं कि अब ऐसा मौका रहा नहीं है कि वो और मैनिपुलेट कर सके किसी चीज़ को, या ट्विस्ट कर सके। ओके, तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है व्यूअर्स, आपको जस्टिस सर्व हो रहा है यहाँ पे, और बहुत ही जल्दी जस्टिस मिलेगा आपको। जैसे ही आपके लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा, या इनकी तरफ से कन्फेशन या क्लैरिफिकेशन मिलेगा, तभी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है आप लोगों के रिलेशनशिप की, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर। ओके, चलिए यहाँ पर मैं कुछ कार्ड लेने की कोशिश करती हूँ।
देखते हैं व्हाट मोर वी हैव इन दिस कनेक्शन, व्हाट मोर वी हैव इन दिस कनेक्शन। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आइए, हम बहुत दिन से बोल रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए। ऑफ कोर्स व्यूअर्स, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा मत सोचिए नहीं पढ़ती हूँ, देख रही हूँ मैं आप लोग कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए कह रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आज रात को जो रीडिंग आती है वो कैंडल वैक्स रीडिंग ही आएगी। ओके, आज रात कैंडल वैक्स रीडिंग आएगी, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है मैं आपके मैसेजेस को इग्नोर करती हूँ, आप ऐसा मत सोचिए, आप लोग इम्पोर्टेंट हैं मेरे लिए। ठीक है, आइए तो देखते हैं आगे क्या मैसेजेस मिलते हैं इस रीडिंग को लेकर। एक कार्ड ये हुआ है अनफोल्ड। व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है उनका जन्मदिन मार्च में हो सकता है या आपका हो सकता है। आपका या उनका बर्थ डेट 3 तारीख हो सकता है, 13 तारीख हो सकता है, 23 तारीख हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है। और फरवरी में भी आप दोनों का जन्मदिन हो सकता है, 2 तारीख को हो सकता है, 22 तारीख को हो सकता है, 12 तारीख को भी हो सकता है, यस। आपके पर्सन को आप रेड कलर में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं व्यूअर्स, आप रेड पहनते हैं तो दे लाइक यू इन रेड, या फिर ऐसा है कि आपको रेड कपड़ों में इमेजिन करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ मैनिफेस्टेशन चल रहा है, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। आपसे शादी भी मैनिफेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपको शादी के लिबास में यानी कि शादी के ड्रेस में देखते हो, कि रेड में बहुत आपको अट्रैक्टिव समझते हैं। यस, ऐसा हो सकता है 9 तारीख को आपका या इनका जन्मदिन हो, या 19 तारीख को या 29 तारीख को हो आप लोगों का जन्मदिन। ओके, जुलाई में भी हो सकता है आपका या इनका जन्मदिन, जुलाई में हो सकता है। ओके, 11 तारीख को भी हो सकता है आपका जन्मदिन या इनका, 11 तारीख को या 21 तारीख को भी हो सकता है, 1 तारीख को भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है आप दोनों का बर्थ मंथ। ओके, जो लेटर्स मुझे लग रहे हैं, चलिए अभी मुझे मैसेज ईमेल नहीं रहा है, आई विल टेल यू लेटर। तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड आया है, लेट मी टेक द फोकस ऑन, हाँ, तो ये जो कार्ड आया है, सी दिस कार्ड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। उसका इसका मैसेज जो है वो है टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। ओके, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। मैसेज है व्यूअर्स, अलाउ योर सेल्फ इन दिस मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम when you experience love. Okay, allow yourself in this moment to reflect on a time when you experience love. तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक ऐसी बात है कि इस मोमेंट में आपके जो पर्सन है वो ऐसे समय को याद कर रहे हैं जहां आपके साथ उन्होंने अच्छे पल बिताए हैं, यानी आपकी अच्छी बातें हुई हैं, आपके साथ जो इंटरेक्शन रहा है वो अच्छा रहा है। तो वो ऐसे समय को याद कर रहे हैं और उसी समय को याद करके वो आज इस सिचुएशन में प्यार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना ये दुखी हो सकते थे अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो, और आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये आपके बिना दुखी हो सकते थे, लेकिन नहीं, ये आपके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रहे हैं और उन पलों को याद करके, मतलब प्यार भरे पलों को याद करके प्यार ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सिचुएशन में। इसीलिए यहाँ मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, यानी अपने दिल में से सिर्फ रोशनी बिखेर रहे हैं, उदासी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ प्यार ही आ रहा है इनके दिल से, और ये इन्होंने ऐसा मैनेज किया है। कहने को हम सब उदास हो सकते हैं सेपरेशन से, पर इन्होंने ऐसा मैनेज किया है कि खुशी है, अच्छी बातें ही याद करते हैं आपके साथ बिताई हुई, और उसी की वजह से हर सिचुएशन में, यानी इस सिचुएशन में प्यार रिफ्लेक्ट करते हैं। आपके पर्सन का व्यूअर्स नाम में लेटर्स हो सकते हैं, ए हो सकता है, आई हो सकता है, आर भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, एन हो सकता है, ओके, जी हो सकता है, पी हो सकता है, एस हो सकता है, ई हो सकता है। ओके,
यूनिवर्स प्लीज वन मोर कार्ड एंड आई एम डन। ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो, इनके बड़े भाई बहन माता पिता, ये खुद हो सकते हैं। अगर है नहीं तो शायद प्रिपेयर कर रहे हैं ये गवर्नमेंट जॉब के लिए, या आप कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगा यहाँ पर कुछ। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स आप गुस्से वाले ज़्यादा हैं। मुझे लग रहा है कि इनसे भी ज़्यादा गुस्से वाले आप हैं। यह कार्ड आया है व्यूअर्स, आई होप इट इज विजिबल। कार्ड का मैसेज है डिमॉन्स्ट्रेट लव, डिमॉन्स्ट्रेट लव। मैसेज है फाइंड आउट वॉट इज इम्पॉर्टेंट टू द पीपल यू लव एंड एक्ट ऑन इट। यानी कि वो इस समय व्यूअर्स ये कर रहे हैं कि वो इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि वो जिससे प्यार करते हैं, यानी आपसे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ उनको अगर दिख रहा है कि आपके लिए सच सुनना ज़रूरी है, या वो अपनी फीलिंग्स आपको सच में कन्फेस करें, आके सब कुछ सही सही बता दें, जो उनके दिल में चल रहा है वो सच सच बोल दें। तो अगर आपके लिए चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको जस्टिस मिलना इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके साथ अनफेयर हो गई हैं चीज़ें तो आपको जस्टिस मिलना इम्पॉर्टेंट है, तो वो इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो आपको जस्टिस मिलना इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ फेयर होना इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो उस पर फोकस कर रहे हैं। अभी वो इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाओगे, क्या चीज़ है जो आपको आपका जो गुस्सा है वो कम कर देगी, जिस वजह से आपका मूड ऑफ है या आपका दिमाग ख़राब है इनको लेके, वो चीज़ कैसे सही होगी। या आपके मन में जो इश्यूज़ हो गए हैं, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे अब, क्योंकि समवेयर झूठ बोला है, तो इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू ट्रस्ट देम अगेन। तो यहाँ पर वो अभी उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है व्यूअर्स, और वो वही कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सच सुनना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जस्टिस मिलना, तो वो उसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं कि ऐसा ही हो। फाइंड आउट वॉट इज इम्पॉर्टेंट टू द पीपल यू लव एंड एक्ट ऑन इट। वही कर रहे हैं वो जो आप चाहते हैं। ठीक है, वो आपको दिख नहीं रहा है बिकॉज अभी वो अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, हाईलाइट नहीं हुआ है, पर उनका इंटेंशन ये है, क्योंकि इसके बाद ही न्यू बिगिनिंग है आप लोगों के रिलेशनशिप की। ओके व्यूअर्स, तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। आई नो आप कैंडल वैक्स रीडिंग चाहते हैं, वो आपको रात को मिल जाएगी। ओके, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें व्यूअर्स। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर तो रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आप वो मैसेजेस मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ओके, और हाँ, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कमेंट में मुझे शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दीजिए और सजेशंस ज़रूर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।